हेलो एवरीवन, हैप्पी संडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और रोहनी की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट चैप्टर। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाइए पढ़ लीजिए। सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। समीरा अवनी की माँ से बात करने के बाद वहाँ से उठती है और कहती है, ठीक है आंटी, तो मैं अभी चलती हूँ, हम मंडे को इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो अवनी की माँ कहती है, अरे बेटा तुम आ ही गई हो तो डिनर भी करके जाओ। फिर समीरा कहती है, नहीं नहीं आंटी, मैं फिर कभी आऊँगी। अवनी की माँ समीरा को पूछती है, तुम्हारे पापा और मैं एक मीटिंग में गए थे तो उन्होंने मुझे एक बिज़नेस डील ऑफ़र की है, तुम उसके बारे में कुछ जानती हो क्या? समीरा तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। वो कहती है कि नहीं, पापा ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। कोई नया प्रोजेक्ट है क्या? समीरा का एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करते हुए अवनी की माँ समझ जाती है कि समीरा को इस डील के बारे में कुछ नहीं पता। तो अवनी की माँ कहती है, ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। उनकी बात जैसे ही ख़त्म होती है, अवनी अपने कमरे से नीचे आती है, वो भी पूरी तरह से सज धज के। अवनी ने एक ब्लैक स्लीवलेस क्रॉप टॉप, एक ब्लैक हाई वेस्टेड जीन्स और एक ब्लैक ओवरसाइज्ड ब्लेज़र पहनी हुई थी। मिनिमम मेकअप और बाल खुले हुए वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। और समीरा का तो बस वही फ्यूज़ उड़ जाता है, वो बस अवनी को देखे ही जा रही थी। अवनी की माँ अवनी से कहती है, अरे कहाँ चली? अवनी कहती है, वो रिया और मानव के साथ क्लब जाऊंगी, बहुत दिनों से उन दोनों से मिली नहीं इसीलिए। समीरा फिर होश में आती है और जल्दी से कहती है, ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ, मुझे एक जगह जाना है। ऐसे कह के समीरा बहुत ही फास्ट वहाँ से निकल जाती है। फिर अवनी भी क्लब चली जाती है। वो बिल्कुल भी क्लब नहीं जाना चाहती थी। रिया बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रही थी, इसीलिए अवनी को जाना पड़ा। वैसे ज़्यादा देर तो वो क्लब में नहीं रुकने वाली थी। अवनी नहीं जानती थी कि उसी क्लब में शनाया और नताशा भी मिल जाएंगे। वो दोनों भी अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे। जैसे ही अवनी नताशा को देखती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपने दोस्तों से कुछ धीरे से कहती है। एक ड्रिंक की ग्लास लेकर अवनी की तरफ चली जाती है। शनाया अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि नताशा कहाँ गई है। यहाँ पे अवनी को रिया और मानव कहती है, यार चल ना डांस करते हैं। तो अवनी कहती है, नहीं यार मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। तो वो दोनों चले जाते हैं और अवनी अकेले बैठी थी बार में। उसे थोड़ा हेडेक आ रहा था। बहुत सारे लड़के लड़कियां उसे देख रहे थे क्योंकि अवनी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तभी नताशा और उसके फ्रेंड्स वहाँ पे आते हैं। नताशा कहती है, वाओ लुक हु इज़ हियर। मिस अवनी मेहरा, अकेली क्या कर रही हो? कोई मिला नहीं है क्या? ओह सॉरी सॉरी, तुम्हें तो सिंगल लोग पसंद नहीं है ना? तुम तो रिलेशनशिप में हो, ऐसे लोगों को चाहती हो, है ना? अवनी उसे घूर के देखती है और कहती है, प्लीज़ नताशा, जस्ट लीव मी अलोन। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अवनी मेहरा का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो जानते थे कि ये निर्मला मेहरा की बेटी है। हाल ही में इंटरनेट पे अवनी का फ़ोटोज़ वायरल हुआ था, बट वो फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड थी, इसीलिए लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पर अभी अवनी को देखकर ये कोई भी कह सकता था कि यही वो अवनी मेहरा है। तो एक लड़का उन लोगों के पास आते हैं और नताशा को पूछते हैं, यही अवनी मेहरा है, लाइक मेहरा इंडस्ट्री की इकलौती वारिस? तो नताशा बिना सोचे समझे कहती है, हाँ यही है, क्यों? तो आसपास के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अवनी का पिक्चर्स लेने लगते हैं विदाउट एनी परमिशन। अवनी बहुत ही ज़्यादा पैनिक्ड और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो इमीडिएटली वहाँ से जाने लगती है। पर नताशा का प्लान तो कुछ और ही था। नताशा जानती थी कि अवनी को इंसल्ट करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए यही सबसे बढ़िया मौका है। तो वो अवनी का हाथ पकड़ती है और कहती है, कहाँ भाग रही हो? इन सब लोगों को भी तो पता चले कि तुम कैसी घटिया किस्म की लड़की हो। अवनी का शरीर पैनिक अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा कांप रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। वो तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो नताशा से बार बार कह रही थी, प्लीज़ प्लीज़ लीव मी, मुझे
मुझे मेरा दम घुट रहा है, प्लीज़। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। नताशा फिर ज़ोर से कहने लगती है कैसे शनाया ने 3 साल पहले अवनी को डंप किया था, और फिर से 3 साल बाद अवनी लंदन से वापस आने के बाद वो शनाया से फ्लर्ट कर रही है। शनाया को नताशा के साथ देखकर अवनी बहुत ही ज़्यादा जलती है और वो उन दोनों का रिलेशनशिप ख़राब करना चाहती है। वो शनाया को छीनना चाहती है नताशा से। ऐसी ही बहुत सारी बातें नताशा कह रही थी। अवनी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि वो कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर पा रही थी। फिर नताशा अवनी की तरफ टर्न होती है और उससे ज़ोर से कहती है, हाउ शेमलेस यू आर अवनी। तुम जानती हो कि शनाया तुमसे प्यार नहीं करती है, फिर भी तुम उसके पास जाने की कोशिश कर रही हो। अवनी कहती है, मैंने मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़। मानव, रिया और शनाया वो तीनों देखते हैं कि बार के सामने बहुत ही ज़्यादा क्राउड जमा हो गए हैं और बहुत सारे लोग वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, तो वो तीनों ही उस तरफ जाते हैं। रिया और मानव अवनी को उस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। रिया नताशा को एक धक्का मारती है और कहती है, हैव यू गॉन आउट ऑफ योर माइंड? तुम अवनी की हालत नहीं देख सकती हो क्या? क्या कर रही हो तुम ये सब? नताशा गुस्से से कहती है, हाउ डेयर यू टच मी। कुछ नहीं हुआ है उसे, एक्टिंग कर रही है। शनाया गुस्से में नताशा का हाथ पकड़ती है और कहती है, नताशा लोग देख रहे हैं, स्टॉप दिस नॉनसेंस। फिर नताशा कहती है, क्यों, बुरा लग रहा है अवनी के लिए? फिर से वापस जाना चाहती हो ना उसके पास? फिर ये दोनों झगड़ने लगते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और सभी को वो वीडियोस डिलीट करने के लिए कहते हैं। रिया और मानव अवनी को एक चेयर पे बिठाते हैं। वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। रिया मानव को कहती है, मानव तू जाकर कार निकाल, मैं अवनी को लेकर आती हूँ। गार्ड्स सभी लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी नताशा फिर से अवनी के पास आती है और उसे एक जोरों का धक्का मारती है और कहती है, तुम्हें तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी, तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। नताशा बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और गुस्सा उसके सर पे चढ़ गया था। नताशा कुछ कर पाती उससे पहले ही किसी ने उसे एक जोरों का थप्पड़ मार दिया और वो लड़की फिर कहती है, अगर अभी के अभी ये नौटंकी बंद नहीं किया तो सब के सब जेल जाओगे। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो और कोई नहीं, समीरा चौहान थी। फिर समीरा गुस्से से उन लोगों को देखते हैं जो भीड़ में खड़े थे और वीडियोस बना रहे थे। तो वो उन लोगों को कहते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आता? ये लड़की इतनी पैनिक्ड है, इसे ठीक से चलना भी नहीं आ रहा है और आप लोग वीडियो बना रहे हो। एक लड़का तभी भी वीडियो बना रहा था। समीरा उस लड़के के हाथ से फ़ोन लेती है और ज़ोरों से ज़मीन पे पटक कर उस फ़ोन को तोड़ देती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और समीरा चौहान को कौन नहीं जानता था। उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा फेमस था, इसीलिए किसी ने पंगा लेने की कोशिश भी नहीं की। वो लड़का कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। सभी लोग वहाँ से धीरे धीरे जाने लगे थे। समीरा फिर अवनी की तरफ टर्न होती है और देखती है कि वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस है और रिया उसे पकड़ कर खड़ी है। शनाया उन दोनों के पास जाती है और कहती है, आई थिंक अवनी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो रिया उसको गुस्से से देखती है और कहती है, तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा शनाया, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। समीरा अवनी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी मन ही मन। वो शनाया को धक्का देती है और कहती है, हटो सामने से। और रिया को कहती है, तुम अवनी की माँ को कॉल करो, उन्हें इन्फॉर्म करो, मैं अवनी को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। ऐसे कह के समीरा अवनी को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोदी में उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। समीरा की फ्रेंड नेहा कार में वेट कर रही थी। फिर वो दोनों अवनी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि समीरा जब अवनी के घर से निकलती है घर जाने के लिए, तब नेहा उसे कॉल करती है और कहती है कि वो दोनों क्लब में मिलते हैं। समीरा भी थोड़ा स्ट्रेस थी, इसीलिए वो कहती है ठीक है, और वो भी उसी क्लब में जाती है जहाँ पे अवनी गई थी। समीरा जब देखती है कि अवनी मुसीबत में है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो लड़की अवनी को ऐसे इंसल्ट कर रही थी। समीरा को ये सब तो नहीं पता था कि नताशा ने जो भी एक्यूजेशन अवनी के ऊपर लगाई थी वो सही था या गलत। पर समीरा का दिल कह रहा था कि अवनी ऐसा कुछ काम कर ही नहीं सकती है,
वो ऐसी लड़की ही नहीं है। अवनी की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। समीरा, नेहा, रिया और मानव वहीं पे थे। अवनी की माँ समीरा से पूछती है, क्या क्या कहा डॉक्टर ने? तो समीरा कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस स्ट्रेस की वजह से अनकॉन्शियस है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा उसे, आप चिंता मत कीजिए। अवनी की माँ समीरा का हाथ पकड़ कर कहती है, थैंक यू सो मच समीरा बेटा, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। समीरा कुछ कहने से पहले ही एक नर्स वहाँ पे आती है और कहती है कि अवनी ऑलरेडी होश में आ चुकी है। तो पहले अवनी की माँ, रिया और मानव अंदर जाते हैं। समीरा थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि वो अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि अवनी के साथ उसका बहुत ही बड़ा लड़ाई हुआ था और उसे पता नहीं था कि अवनी कैसा रिएक्ट करेगी। नेहा, समीरा की बेस्ट फ्रेंड, कहती है, क्या हुआ, अंदर नहीं जाएगी? तो समीरा कहती है, नहीं, वो मैं जाके क्या करूँगी, वो सब लोग हैं ना, हम घर चलते हैं, चल। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं किसी को कुछ न कह के। वो दोनों कार में थे। तभी नेहा समीरा से पूछती है, समीरा, मुझे एक बात सच सच बता, तेरा और अवनी के बीच में कुछ चल रहा है क्या? समीरा कहती है, पागल वागल हो गई है क्या, क्या चलेगा, क्या बोल रही है? तो नेहा कहती है, मैंने तुझे कभी भी इतना अपसेट होते हुए नहीं देखा है किसी के लिए। यहाँ तक कि तू अपने काम को लेकर भी इतना अपसेट नहीं होती है, और तूने तो उस लड़की पर सीधा हाथ ही उठा दिया। तू जानती है ना तूने कितना बड़ा रिस्क लिया है, अगर ये इंसिडेंट अंकल को पता चला ना तो। समीरा कहती है, हाँ ठीक है, पता चल जाने दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अवनी को बचाया है, कोई क्राइम नहीं किया है जो पापा मुझ पे भड़क जाएंगे। फिर नेहा और समीरा एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। नेहा को पता था कि अवनी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड किस्म की है, और इतनी जल्दी वो किसी को हेल्प तो दूर की बात, किसी की तरफ देखती भी नहीं है। और ये लड़की अवनी, समीरा उससे बार बार बचाती है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन था। अवनी को दूसरे दिन छुट्टी मिल जाता है और वो घर चली जाती है अपनी माँ के साथ। अवनी की माँ अवनी को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और कहती है, अवनी सिर्फ काम पे जाएगी और सीधा घर वापस आएगी, कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। इसमें अवनी कुछ नहीं कहती। अवनी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि क्लब वाला वो वीडियो किसी ने वायरल कर दिया था। अवनी को एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि समीरा ने फिर से उसे बचाया था। अवनी सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ती है, समीरा कोइंसिडेंटली वहीं पे होती है उसे बचाने के लिए। वो समीरा को थैंक यू कहना चाहती थी, पर जैसे ही उसे आर्ट गैलरी का झगड़ा याद आता है, अवनी का मूड पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। कुछ दिनों बाद अवनी की माँ अवनी को इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर चौहान उनके घर उन्हें डिनर के लिए बुलाया है। तो अवनी कहती है, ठीक है माँ, पर कब जाना है? अवनी की माँ कहती है, आज रात को। अवनी की माँ बहुत ही ज़्यादा टेंस दिख रही थी। तो अवनी कहती है, माँ आप ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अवनी की माँ थोड़ी सी स्माइल करती है और अवनी को कहती है, अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अवनी कहती है, हाँ पूछिए। तो अवनी की माँ कहती है, देखो अवनी, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है आज तक, तुम्हारे लिए हुए सब डिसीशंस को मैंने सपोर्ट किया है। सपोज़ अगर मैंने आज तुम्हारे लिए कोई डिसीजन लिया तो क्या तुम एक्सेप्ट कर पाओगी? अवनी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। माँ आप ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी डिसीजन? तो अवनी की माँ कहती है, अरे बेटा मैं बस तुम्हें पूछ रही हूँ, अगर मैंने तुम्हारे लिए कोई डिसीजन लिया है तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड, तो क्या तुम एक्सेप्ट कर पाओगी? बस मुझे हाँ या ना में आंसर दे दो। अवनी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कहती है, ये तो डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, पर फिर भी ये पहली बार है कि आप मेरे लाइफ के लिए कुछ डिसीजंस ले रही है खुद से, तो हाँ, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। तो अवनी की माँ थोड़ा स्माइल करती है और कहती है, चलो तुम रेडी हो जाओ, हम फिर चलते हैं। अवनी को पता नहीं क्यों एक बेचैनी सता रही थी। अवनी ने एक बहुत ही प्यारा सा पर्पल कलर का सूट पहना था, खुले बाल, हल्की सी मेकअप, माथे पे एक छोटी सी बिंदी। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी।
अवनी और उसकी माँ जब समीरा के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि फैमिली के सभी मेंबर वहीं पे हैं। वो एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं और फिर अवनी दादी के पास चली जाती है। वहीं पे बैठ के वो बातें करने लगती है दादी से। समीरा किचन में थी, उसकी माँ को हेल्प कर रही थी और वहीं से समीरा अवनी को बार बार देख रही थी। वो सोचती है वैसे तो बहुत ज़्यादा रूड है, पर अभी देखो कितनी क्यूट लग रही है। फिर वो मन ही मन कहती है फिर से तू अवनी की तारीफ कर रही है। उसने तुझे कितना भला बुरा बोला है। अवनी की बात सोचना बंद कर। फिर वो लोग जाते हैं और डिनर टेबल में खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। अवनी ने समीरा की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, तो समीरा थोड़ा अपसेट हो जाती है और सोचती है ये मुझसे अभी भी नाराज़ है क्या। हाँ, नाराज़ तो होना ही चाहिए, मैंने तो अभी तक उससे सॉरी भी नहीं बोला है। ठीक है, डिनर के बाद बोल दूँगी। समीरा के पापा अचानक ही कहते हैं आप लोगों का हो गया हो तो मुझे कुछ कहना है। तो सभी लोग उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। अवनी की मॉम कुछ ज़्यादा ही नर्वस दिख रही थी। अवनी उनसे इशारों में पूछती है आप ठीक तो है ना। अवनी की माँ कुछ नहीं कहती। समीरा के पापा कहते हैं जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि निर्मला जी की कंपनी यानी कि मेहरा इंडस्ट्रीज़ और हमारी कंपनी को एक साथ मर्ज कर देते हैं और एक सब यूनिट क्रिएट करते हैं। और ये डील मैं क्लोज़ करना चाहती हूँ समीरा और अवनी के शादी के साथ। टेबल में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली अवनी और समीरा। समीरा के माँ कहती है ये क्या कह रहे हैं आप। तो समीरा के पापा कहते हैं हाँ, जो कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ और इसमें निर्मला जी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवनी अपनी माँ की तरफ देखती है। वो बहुत ही ज़्यादा बिट्रेड फील कर रही थी। अवनी की माँ उससे नज़र नहीं मिला पाती। दूसरी तरफ समीरा गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है ये ये नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। समीरा के पापा गुस्सा होकर कहते हैं समीरा बैठ जाओ, मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक ही तुम दोनों की शादी है, तो बी प्रिपेयर्ड। समीरा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अवनी बस अपनी माँ की तरफ ही देख रही थी। वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। अवनी को समझ में आता है कि क्यों उसकी माँ यहाँ आने से पहले वैसे क्वेश्चंस कर रही थी। वो बस धीरे से अपनी माँ को कहती है आपने भी मुझे धोखा दे दिया है माँ। ये सुनकर अवनी की माँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच अगेन। गुड नाइट। राधे राधे।